जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात की थी, अब उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में जो भी टॉपिक है ना, उनका बड़ा अपना एक अलग तरीके का रोल है। और सीक्वेंस की दुनिया में जो भी टर्म्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनका बहुत ब्रॉड यूज़ है, ज़बरदस्त यूज है। तो इसलिए हम किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक से उतने ही वेटेज पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगली जो मेरी इस कड़ी का जो अगला जो पार्ट्स है वो ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ जो सुप्रीमम और इन्फीमम है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं। सुप्रीमम क्या है? इस सुप्रीमम को एक और नाम भी देते हैं हम लोग, उसको लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं और शॉर्टकट में इसको LUB भी लिखते हैं। शॉर्टकट में LUB भी लिखा जाता है ऑफ ए सीक्वेंस। अब देखते हैं ये क्या है। सुप्रीमम क्या है? व्हाट इज द सुप्रीमम हियर? लेट UN be a sequence of रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर्स ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी यहाँ जो है वो रियल एनालिसिस की पार्ट पढ़ी जा रही है, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, बट लिख दिया जाए तो ठीक है बहरहाल। तो लेट UN be a sequence of रियल नंबर, then a real number m is said to be supremum or least upper bound of sequence UN if first M is an upper bound, सेकेंड है कि if K1 is any upper bound, then M less than or equal to K1। ये बात है। अब इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है सुप्रीमम का, क्या डिफिनीशंस है, देख लेते हैं। कह रहा है कि ए रियल नंबर m इज सेड टू बी सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस UN। कोई भी रियल नंबर किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम कब कहा जाएगा? पहली कंडीशंस क्या है कि उसका अपर बाउंड होना चाहिए। और हम लोग बाउंडेड में जो सीक्वेंस बाउंडेड पढ़ रहे थे इसके जस्ट पहले के वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, इसके कंसेप्ट की काफ़ी बात की थी हमने और वहाँ काफ़ी डिटेल्स में बातें हुई थी सब चीज़ की। बहरहाल, तो सुप्रीमम M को UN का कोई रियल नंबर सीक्वेंस UN का सुप्रीमम होगा कब? कि पहले वो खुद एक अपर बाउंड हो, पहली बात कि M इज अपर बाउंड। दूसरी बात लिखी क्या गई है, इसकी मीनिंग क्या है? सेकेंड बात ये जो लिखी गई वो ये है कि अगर UN सीक्वेंस का कोई K1 हमारा अपर बाउंड है तो M उससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मीनिंग ये हो गई कि M जो है जितने अपर बाउंड्स हैं उसमें सबसे छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग सुप्रीमम कहते हैं। अब ये डिफिनीशन जो साहित्यिक डिफिनीशन है मैथमेटिक्स की, अगर एक बड़ा हम वैसा सीधा सपाट डिफिनीशन लिख दें तो उसकी मीनिंग ये हो गई कि M जो सुप्रीमम है, ये जो M हमने सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस UN की बात की, इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट अपर बाउंड, या यूँ कहें कि लिस्ट ऑफ ऑल
अपर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस यूनियन। मीनिंग ये है कि सीक्वेंस यूनियन के जितने सारे अपर बॉन्ड हैं उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग सुप्रीमम कहते हैं, और नाम भी है कि लिस्ट अपर बॉन्ड। ये नामकरण संस्कार से बिल्कुल क्लियर है, यथा नाम तथा गुणा की बात है यहाँ कि लिस्ट अपर बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि अपर बॉन्ड में जो सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा वो सुप्रीमम कहा जाएगा। सीधा सपाट हो गई, बट डिफिनीशन ये हो गई। जस्ट बात यही है, उसको हमने यहाँ लैंग्वेज के रूप में लिख दिया कि यम जो है सुप्रीमम कब होगा कि पहले अपर बॉन्ड हो। दूसरी बात, जितने सारे अपर बॉन्ड हैं यम सभी अपर बॉन्डों में छोटा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब अगर एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ, लेट हम कर लें कोई भी एक सीक्वेंस हमने ले लिया यूएन n+1/n, दिस ये सीक्वेंस हो गया हमारा। अब अगर हम इसकी थोड़ी वैल्यू लिखें 1 2 3 से अगर बात शुरू की जाए, 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 5 लिखेंगे तो 5/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन दिस। अच्छा, लास्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? लास्ट वैल्यू हमेशा इस चीज़ को थोड़ी बात समझ लें आप कि लिमिट निकाल लिया जाए। जो लिमिट का कंसेप्ट आप स्कूल स्तर से पढ़ते चले आए हैं वही है यहाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1। बहरहाल हम इसकी बात अभी आगे करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी, यहाँ इस जो सिंबल हमने लिखा है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात आती है। तो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हालांकि इसकी यहाँ मेरी बड़ी ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा मैं निकाल दूँ इसको। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ये तो अब यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लिमिट ऑलरेडी इंडिटरमिनेंट फॉर्म स्कूल स्तर से सारी चीज़ें पढ़ी रहती हैं, तो दिस इज द क्लियर ईयर। चलते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ हम अपर बॉन्ड की तलाश करने जा रहे हैं। अपर बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अपर बॉन्ड्स ऑफ सीक्वेंस यूनियन, मैं ये लिखने जा रहा हूँ। क्या मतलब है इसका कि हम उन रियल नंबरों की तलाश करेंगे जो रियल नंबर सीक्वेंस के सारे नंबरों से बड़े हैं। ये इसकी तलाश है मुझे। अपर बॉन्ड का मतलब यही होता है कि वे सारे रियल नंबर आप तलाश करके लिखिए जो दिए गए सीक्वेंस के सारे नंबरों से बड़े हों। तो सीक्वेंस के अगर मैं सारे नंबर से अगर मैं देखूं तो 2 है, उसके बाद 3/2 है तो 1.5 आएगा। तो मतलब क्या है कि ये नंबर कम होते जा रहे हैं और फाइनली जो इसकी जो वैल्यू पहुंच रही है कि वो नियर अबाउट 1 पे आ रही है। एग्जैक्ट सीक्वेंस का है नंबर कोई 1 नहीं है, ये बात ध्यान देना है। 1 तो उसका हम लिमिट की बात किए हैं, तो फर्दर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बड़े की तलाश करनी है तो इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर 2 है, एस। इसकी मीनिंग हो गई कि वे सारे रियल नंबर्स जो 2 से बड़े होंगे इसके अपर बाउंड कहे जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे? तो फिर ये क्लोज इंटरवल बनेगा, 2 हो गया और इन्फिनिटी हो गया। अब देख लिया जाए, इसमें से आप कोई भी रियल नंबर पिकअप करिए, कोई भी रियल नंबर, और देखिए वो रियल नंबर जो भी 2 इन्फिनिटी के बीच में जो पिकअप करेंगे सीक्वेंस के सारे नंबर से बड़े हैं। बिल्कुल बात क्लियर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो वे सारे रियल नंबर्स जो 2 से बड़े होंगे इसके अपर बाउंड होंगे। अब सुप्रीमम क्या होगा कि अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है, सबसे बड़े में सबसे बड़ा निकालना कठिन है, बट बड़े दिए हैं उसमें छोटे की तलाश करना ईजी होता है। अब सबसे बड़ा नंबर इसमें पूछा तो कोई बड़ा नंबर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इन्फिनिटी तक बात चली गई तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ मिलने वाला नहीं है, बट लिस्ट मिल जाएगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ 2 है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा? ये जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल का जो हमारा सुप्रीमम है या जो लिस्ट अपर बाउंड है वो व्हाट, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2 है, तो सुप्रीमम इसका 2 है। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं, पूरे इंटायर जब हमारा सीक्वेंस का जो सिलेबस चलेगा, मेरी आदत रही है इंटायर द सिलेबस मैं लिस्ट अपर बाउंड नहीं लिखूंगा, मैं सुप्रीमम लिखूंगा। ये लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिख ना करके मैं सुप्रीमम लिखूंगा। बहरहाल नॉलेज के लिए लिस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं, तो दिस कीप इन माइंड हियर। तो हम यूज करेंगे, सुप्रीमम यूज करेंगे। तो ये बात मेरी सुप्रीमम की हो गई। अच्छा, अब इन्फिमम अगर मुझे यहाँ डिफाइंड करना है तो इन्फिमम कैसे डिफाइंड करेंगे? सीधा सपाट है वहाँ कि उस इन्फिमम को हम लोग क्या कहते हैं, लिख दें ये बात। चलिए, इन्फिमम, और इन्फिमम को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहा जाता है। और इसको शॉर्टकट में हम लोग GLB लिखते हैं। शॉर्टकट में बात वही है, आप सीक्वेंस
UN। अगर इसकी डिफिनीशन देनी है तो सीधा सपाट वहाँ वही है कि लेट UN बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, लैंग्वेज वही रहने दीजिए। देन ए रियल नंबर M, तो यहाँ कुछ डिफरेंस लिख दें, ये लिख दें ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमने मान लीजिए L ले लिया। इज सेट टू बी सुप्रीमम है, तो यहाँ इन्फीमम कर दें, इन्फीमम ऑफ UN, ये हो गई। इफ, अब यहाँ पहली बात हम क्या लिखेंगे कि जैसे हमने लिखा कि यह में जो अपर बाउंड होना चाहिए सुप्रीमम डिफाइन करते वक्त, तो इन्फीमम डिफाइन करते वक्त हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे। जैसे वहाँ M हमारा अपर बाउंड था, तो यहाँ L इज ए लोअर बाउंड। ये पहली बात ये होना चाहिए कि L इज ए लोअर बाउंड। किसका लोअर बाउंड भाई, UN का, जो आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। दिस सेकेंड क्या बात होगी यहाँ, व्हाट इज सेकेंड वन, कि इफ K2 बी एनी लोअर बाउंड ऑफ UN, सब बात यहाँ UN की हो रही है तो बार बार UN लिखने की जरूरत नहीं। इफ K बी एनी लोअर बाउंड, देन क्या होना चाहिए, यहाँ है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है, और यहाँ L जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने जा रहा है, तो इसकी मीनिंग होगी कि जितने लोअर बाउंड होंगे वो सबसे बड़ा होगा। देन तो यहाँ जो लेस देन आर इक्वल टू की साइन थी, यहाँ L क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू K2 हो जाएगा। सीधा सपाट बात हो जाएगी, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ ग्रेटेस्ट है तो वहाँ लिस्ट है, वहाँ अपर बाउंड है तो यहाँ लोअर बाउंड है। तो इन्फीमम का मतलब क्या होगा कि पहले आप क्या करिए कि सीक्वेंस के सारे जो है ना आप लोअर बाउंड तलाश कर लीजिए, लोअर बाउंड आप लिख लीजिए। अब लोअर बाउंड लिखने के बाद देखिए कि उस लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है। अगर सबसे बड़ा आपका मिल गया तो उसका जो इन्फीमम है वो एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि सबसे बड़ी कोई वैल्यू मिले तो उसको हम लिखेंगे, या जो भी वैल्यू मिले उसको हम लिखेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो हम बाद में देखेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन की हम तलाश करेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन भी हैं क्या कि जहाँ इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं एग्जिस्ट करेंगे, फर्दर वे देखेंगे। बट इन्फीमम का हमारा मतलब यही है कि जितने लोअर बाउंड्स बनते हैं आप बना लीजिए, और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है वो मेरी इन्फीमम है। अपर बाउंड्स बना लीजिए, अपर बाउंड में जो सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, जो लिस्ट वैल्यू मिल रही है, वो मेरी सुप्रीमम है। दिस इज द कंसेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये सुप्रीमम इन्फीमम का जो कंसेप्ट है दिस इज द क्लियर हियर। अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ ले लूँ, अब इसके लिए मैं थोड़ा ये बात निकाल लूँ। जैसे अपर बाउंड हमने निकाला, अब इसको मैं यहाँ डिलीट कर दूँ, इसे कोई अब ज़रूरत तो है नहीं। अब इसी सीक्वेंस का हम इन्फीमम देखने जा रहे हैं कि इन्फीमम क्या होगा। तो जब भी किसी सीक्वेंस का इन्फीमम निकालना हो तो सीक्वेंस के आप सारे नंबर्स लिखिए। सारे नंबर्स का मतलब है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक लिखिए, और बड़े और छोटे नंबर का तलाश करिए इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो कोई बात नहीं। चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल हम यही रहने देते हैं। अब मैं इसका जो है लोअर बाउंड निकालने जा रहा हूँ, लोअर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस UN। सीक्वेंस ये UN है जो एग्जाम्पल हमने लिया है। तो लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा कि हमें उन रियल नंबर को तलाश करना होगा जो रियल नंबर सीक्वेंस के सारे नंबरों से छोटे होंगे। तो अब यहाँ छोटा मुझे तलाश करना है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इसमें सबसे बड़ा नंबर 2 है, बट सबसे छोटा नंबर कौन है वो हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है ना कि जैसे जैसे इसके टर्म आगे की ओर बढ़ रहे हैं सीक्वेंस के नंबर छोटे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 2 है 1.5 हो गया, अब ये नंबर 1.5 से भी छोटा है, ये नंबर इससे भी छोटा है, कम होता जा रहा है। तो फाइनली अगर मुझे पता करना हो कि सीक्वेंस का लास्ट नंबर क्या होगा तो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। और इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कोई यहाँ लिमिट का कंसेप्ट ग्रेजुएशन स्तर के जानने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट में जो आप 11th-12th में जो लिमिट का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं दिस इज सफिशिएंट हियर। यहाँ कुछ चीज़ें आएंगी उससे डिफर, तो हम उस चीज़ की एनालिसिस करेंगे और कायदे से एनालिसिस करेंगे उनकी। तो आप क्या करें, जब भी सीक्वेंस की बात हो ना तो पहले उसकी लिमिट निकालना है। जैसे यहाँ हमने देखा कि इसका पहला जो टर्म्स है सीक्वेंस का वो 2 है और सबसे बड़ा है इसमें। उसके बाद सीक्वेंस के नंबर जैसे जैसे टर्म जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, वैल्यू कम होती जा रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है,
वो कौन टर्म है सीक्वेंस का जो सबसे छोटा, वो पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसकी बात निकालते हैं। तो 1 जो है, अच्छा अब जब मैं लिखूंगा तो उसको लिखूंगा कैसे, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें कि सीक्वेंस के सारे नंबर जब भी लिखना होगा तो कुछ हम अपनी लिखने की एक तरीका बना लिए हैं, उससे उसको मैं लिखता हूँ। जैसे जैसे ये लिखना है, UN मैंने लिखना है, तो ये मझोला ब्रैकेट कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा अब ये सेट ही आप कंसीडर समझें, लेकिन इस सेट में हम रिपीटिशंस होगा उसको भी लिखेंगे, बट ये सेट का वो कंसेप्ट नहीं है कि रिपीटिशन हम हटा देते हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी हम ये सब चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ तो रिपीटिशन नहीं है, चलिए लिखिए 2 लिखिए, 3/2 लिखिए, और 4/3 लिखिए, 5/4 लिखिए, ऐसे लिखिए, एंड डॉट सो ऑन करिए। अच्छा जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगा दें, और तो जो भी वैल्यू आए ना उसको यहाँ मत लिखिए आप, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो n तो यहाँ नेचुरल नंबर है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटिव लिखेंगे तो इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर में होता नहीं, तो मतलब कि ये सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं मिलेगा, बट ये मिलेगा कि दिस इज द लास्ट। तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसको ब्रैकेट के आप बाहर करिए 1, ये करिए, ये मतलब हो गया। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सीक्वेंस के जो सारे नंबर्स हैं ना वो 1 से छोटे हैं। अच्छा क्या, अब हम अगर ये पूछें आपसे कि ये सीक्वेंस का ऐसा कौन टर्म है जिसकी वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ हम पूछें कि सीक्वेंस का वो कौन टर्म है जिसकी वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ तो क्लियर है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 5/4 है, या फोर्थ टर्म हमारा 5/4 है। लेकिन सीक्वेंस का वो कौन टर्म है जिसकी वैल्यू 1 है, कौन टर्म है जो 1 है, ये कहें डायरेक्ट कौन टर्म है जो 1 है, तो सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करने पे 1 निकला है तो कोई टर्म नहीं है वो। ये बात, दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करके हम सीक्वेंस की वैल्यू लिखने जाते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, तो मतलब वो दैट इज़ द लास्ट, बट वो लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म क्या हमें पता नहीं है, बस हमें ये निकला कि सीक्वेंस के जितने सारे नंबर्स हैं वे सारे नंबर्स जो हैं 1 से बड़े हैं, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड की तलाश करनी है, कि उन सभी नंबरों की उन सभी रियल नंबरों को तलाश करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस के सारे नंबर से छोटे हों। तो सबसे छोटे यहाँ तो 1 मिल रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे, देखिए चलिए, ये आ जाएगा -∞ और 1। इनके बीच में जो नंबर आप लिखेंगे वे सारे नंबर्स सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स होंगे। एक और मेथड थोड़ा हम यहाँ डेवलप कर दें, बता दें कि जब भी सीक्वेंस की ये सब चीज़ें करना हो ना तो एक रियल लाइन आप बनाइए, पहला काम करिए, और इसका ये इंडिकेट करिए, ये आप ऐसे लगाइए उसको। अगर ऐसे लगाएंगे तो डेफिनेटली सीक्वेंस के कोई भी क्वेश्चन है ना थोड़ा उसको ईजी वे में आप टैकल करने में सफल हो जाएंगे। अब क्या करिए, कुछ नंबरिंग करिए इनकी, जैसे 2 है तो 2 कहीं हुआ है यहाँ, तो पहले 0 भी लिख लीजिए भाई, 0 है या ना, मतलब 0 लिखिए, चलिए 0 लिख लिया हमने। अब यहाँ शुरू करिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड है, थर्ड टर्म 3/2 है, अच्छा, और फाइनली यहाँ 1 तक आ रहा है। तो 0 के बाद कहीं यहाँ 1 है, उसके बाद 1.5 होगा, ऐसे होगा, ऐसे लास्ट में यहाँ देखिए 2 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है ना सीक्वेंस का, और फाइनल जो भी कुछ हो रहा है वो 1 और 2 के बीच में ही उनके नंबर्स हैं। 1 तो है नहीं, सीक्वेंस का ऐसा कोई टर्म नहीं है जो 1 आपको देगा, अभी हमने बात यहाँ डिस्कस की। तो मीनिंग क्या होगी कि सीक्वेंस के सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में है, 2 तो है, पहला टर्म 2 है ना, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करिएगा। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, जो टर्म मिल जाए तो हमेशा क्लोज कर दीजिएगा, जो नहीं मिलेगा उसको ओपन करिएगा। जैसे 1 नहीं मिलेगा तो इस 1 के पास मैं यहाँ ओपन करूँगा, दिस इज द ओपन हियर। बस समझ में गई। अब क्या करना है कि मुझे वो रियल नंबर तलाश करने हैं जो सीक्वेंस के सारे नंबर से छोटे हों, बस ये तलाश हो गई आपकी बात। 2 के बाहर रियल नंबर लिखेंगे तो सारे नंबर से देख लीजिए, इस नंबर से बड़े हो जाएंगे तो अपर बाउंड की ओर चला जाएगा। अब सीक्वेंस के सारे नंबरों से छोटे नंबरों की तलाश करनी है तो देख लीजिए कहाँ मिलेगा, 1 के इधर आ जाइए, 1 के इधर जितने भी सारे रियल नंबर हैं सभी रियल नंबर्स ये सीक्वेंस के नंबरों से छोटे हैं, तो फिर बात ये हो जाएगी। तो एक ये चीज़ हो गई ना टेक्निक कि हम कैसे लोअर और अपर बाउंड कैसे सीक्वेंस के निकालेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि -∞ to ∞ रियल लाइन बना लीजिए, सीक्वेंस के नंबर्स को लिख लीजिए और ये हमेशा निकालिए, राइट। ये जो भी वैल्यू मिलेगा और जैसे इंडिकेशन करना है आप उसको इंडिकेट करिए। अब देख लीजिए कि सबसे बड़ी रियल नंबर कौन है, छोटा कौन है, यानी अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, समझ में बात बिल्कुल आ गई। अब आगे चलते हैं। तो मुझे अब इन्फिमम की तलाश करनी है ना, इन्फिमम की बात करनी है। तो इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम ऑफ UN कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है।
लोअर बाइंडो में जो सबसे बड़ा है, तो -∞ और 1 के जो रियल नंबर्स हैं, इस रियल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1 है। तो दिस, तो कहने का हमारा मतलब हो गया कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का इन्फिमम 1 है और जो सुप्रीमम है वो मेरी वैल्यू 2 है। हालांकि सुप्रीमम जो 2 हमने निकाला है तो सीक्वेंस में मिल रहा है, यानी फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का है बट इन्फिमम नहीं है। इन्फिमम डज नॉट बिलोंग्स टू सीक्वेंस, यानी मैं ये नहीं लिख सकता हूँ ना कि 1 बिलोंग्स, ये नहीं हो सकता है, दिस नॉट, ये संभव नहीं है। यानी 1 जो है सीक्वेंस का मेंबर नहीं है, 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। कोई टर्म नहीं है सीक्वेंस का जो 1 देगा, बट 2 तो देगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर। बट इसका इन्फिमम है, दिस एक बात और निकल गई ना कि इन्फिमम या सुप्रीमम सीक्वेंस का नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, यानी सुप्रीमम और इन्फिमम सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो सीक्वेंस के नंबर के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। इससे ये चीज़ निष्कर्ष निकलती है कि सुप्रीमम सीक्वेंस के नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिमम सीक्वेंस के नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन्फिमम और सुप्रीमम का ये जो कंसेप्ट है, दिस इज़ द क्लियर हियर। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है कि हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, तो लगे थोड़ा उसकी भी हम लोग बात कर लें। धीरे धीरे हम लोग बिल्डिंग तैयार कर लें। अब ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ी चर्चा यहाँ कर लें इसकी। ये तो मेरी बात रही कि सीक्वेंस बाउंडेड क्या है, सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, इन्फिमम कैसे निकालते हैं, सुप्रीमम का कंसेप्ट क्या है, इन्फिमम का कंसेप्ट क्या है। अब थोड़ा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में भी बात हो जाए। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बहुत लोग लिखते रहते हैं, चलिए वो भी लिख दिया, दोनों समानार्थी हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसी में कंसेप्ट थोड़ा हमारा ये भी चलता है, एक लिमिट ऑफ सीक्वेंस का भी बात आ जाती है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है पहले ये बात समझते हैं। डिफिनीशन ये है कि ए सीक्वेंस UN is said to be converges to a real number L, R इसी को U भी कहते हैं। L इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस UN if for each or for every epsilon greater than 0 there exists a natural नंबर M, ये बात भी लिखी जाती है डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ योर एप्साइलन, डिपेंडिंग ऑन एप्साइलन सच दैट, ये साहित्यिक डिफिनीशन है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की। सच दैट क्या होना चाहिए भाई कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ UN माइनस N लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल N ग्रेटर देन आर इक्वल टू M। यहाँ कुछ कीवर्ड्स आया है जिसके बारे में थोड़ी मैं एनालिसिस कर दूँ, फिर उसके बाद जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो सब चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। क्या है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस की दुनिया में कन्वर्जेंस का कंसेप्ट क्या है। वैसे कन्वर्जेंस का मतलब तो सब लोग वही जानते हैं कि जो रेज का जो होता है ना, कि लेंस के जो सेंस में हम लोग यूज करते हैं डाइवर्ज और कन्वर्ज की, जैसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस होता है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेज आकर के किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, तो दिस इज़ द कन्वर्ज, फैल जाए डाइवर्जेंट। तो यहाँ भी कन्वर्ज का मतलब यही है कि जो
सीक्वेंस के जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ना, वे सारे नंबर्स जब हम इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएं तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, मतलब वो फैले ना। तो अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तब हम यूँ कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, या सीक्वेंस उस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और उसको ये जो है साहित्यिक डिफिनीशन से लिखी गई है मैथमेटिक्स की, क्या उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कीवर्ड्स हैं उसको थोड़ा समझें यहाँ। ये सीक्वेंस यूएन इज सेड टू बी कन्वर्जेज की बात कहा, कन्वर्जेज टू ए रियल नंबर एल, मतलब कि उस नंबर पे आके वो मिल रहा है। कब हम कहेंगे, आर एल को हम लोग लिमिट भी कहते हैं, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यूएन। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, यहाँ एक वर्ड आया है ईच। अच्छा, ये एप्सिलॉन का यहाँ मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज योर चूज एन पॉजिटिव स्मॉल नंबर, कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, पॉजिटिव हो स्मॉल हो, योर चूज एन, उसको हम लोग प्री असाइन जो है वैल्यू के भी कहते हैं। एप्सिलॉन का मतलब ही कोई भी पॉजिटिव नंबर्स जो छोटा छोटा आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है क्या लेने जा रहे हैं। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन जीरो है, छोटा छोटा आपने ले लिया, उसके लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर यम, कह रहा है कि उस एप्सिलॉन के लिए एक यम ऐसा मिलना चाहिए। तो उसी बात को मैं डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन लिखा। जब आप ये कहते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर यम, कि ये जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर यम ऐसा मिलना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? कि यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। मीनिंग ये हो गई कि इनका जो डिफरेंस है उसके बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब दिस इज द पॉजिटिव, एक लिए गए नंबर से भी, जो आप नंबर ले रहे हैं उससे भी अगर छोटा बन जाता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जिस नंबर्स के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है उस नंबर को हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो ये बात हो गई डिफिनीशन। बट हम लोग प्रैक्टिकली निकालते कैसे, उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखा जाए कि इन सिंबल किससे लिखेंगे, हालांकि इन सिंबल तो मैं लिख रहा हूँ बट ये सिंबल ही हमारा मेन होगा। उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एन, ये बात लिखी जाती है। एंड इन दिस केस एल इज कॉल्ड व्हाट? एल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यू एन, और हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस यू एन कन्वर्जेज टू द नंबर एल हियर। तो ये जो मेरी डिफिनीशंस है, दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस हियर। अब इस पे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो ये बातें क्लियर होंगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ होंगे जो लोग साहित्यिक डिफिनीशंस पे भी क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस। अभी हम लोग सीरियस अपार्ट अपनी बात करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इस चीज़ का मैं धड़ल्ले से यूज करूँगा, क्योंकि लिमिट निकालना जो स्टूडेंट से बड़ा फेमिलियर है, वो स्कूल स्तर से ही इसको जल्दी समझता है, ग्रैस्प जल्दी करेगा। बट यहाँ थोड़ी टेक्निकलिटी चीज़ है, दिस इज अ टेक्निकल चीज़। तो जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो ये समझने में आपको आसानी होगी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगी। उसके बाद तो हम लोग आगे अपनी बात करेंगे, आगे हम लोग थ्योरी डेवलप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कन्वर्जेंस सीक्वेंस में पिकअप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सुप्रीमम इन्फीमम का कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो ट्रेलर चला है, उस ट्रेलर को आपने देखा कैसे है वो कन्वर्जेंस। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में कन्वर्जेंस की बात करेंगे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी उठाएंगे, और एब्सोल्यूट की वैल्यू और जो ये लिमिट हमने लिखा है, इन दोनों के बीच का इन दोनों का मतलब क्या है, उसको भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है कॉम्प्लेक्स, आप कंप्लेन करिए, आप बॉक्स में जाइए, लिखिए, अपनी समस्या लिखिए, उसका हम जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।